नसीबो लाल की तरह कल पिच बुला रही थी मुल्तान की कि आ जालिमा आ मेरे उत्ते रन कर दे, लेकिन बाबर आजम एक दफा फिर वहां पर फेल हो गए हैं। ऐसी पिचों के ऊपर जो बैट्समैन होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर लेते हैं, आसमानों पे ले जाते हैं, लेकिन बाबर आजम का गल विच हो रहे, बाबर आजम का कोई और मसला चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टेक्निकल इशू है, लेकिन गल विच हो रहे, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैम अयूब, नो लुक शॉट, नो लुक जूते, नो लुक मीटिंग, नो लुक कन्वर्सेशन एक्सेट्रा लाइक दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग सैम अयूब। सैम अयूब से ये गर्म पानी जब छिन जाएगा तो फिर इसको इस चीज का अंदाजा होगा कि जब उसकी कोई बात ही नहीं करने वाला होगा, जिस तरह हैदर अली की बात नहीं होती, जिस तरह आसिफ अली की बात नहीं होती, इस तरह कई प्लेयर्स की बात नहीं होती जो स्टार्ट के ऊपर हमें लगे थे कि यार दे विल बिकम अ वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। लेकिन आज वो आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ही नहीं बल्कि आपको मीडिया हाउसेस में इनके ऊपर बात होती हुई भी नहीं दिखाई देती। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप अपने गर्म पानी की कदर नहीं करेंगे, जब ये आपसे छिन जाएगा तो फिर आप इसकी कदर करेंगे, तो फिर ये वाला शेर आपके ऊपर जरूर अप्लाई होगा कि अब क्या पछताए जब चिड़ियां चुग गई खेत। लिहाजा मैं आपको कहना चाहता हूं सैम अयूब साहब, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुशुंगाम का, जल गई फसल तो बरसामी फिर किस काम का। जिस तरह सैम अयूब को मौके मिल रहे हैं और वो ये मौके पै दर पै गवाता चला जा रहा है। ओके, उसने जो लास्ट सीरीज हुई है बांग्लादेश के साथ, वहां पर जो 2 50 हैं, हाफ 50 हैं, हाफ सेंचुरियां हैं वो की हैं वहां पर, लेकिन उनको साथ कैरी करना, मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि सैम अयूब को टेस्ट में कैरी करना ये अच्छी चीज नहीं है। आप इसकी जगह के ऊपर आप फखर जमान को रख सकते थे, लेकिन जब आप सैम अयूब को लेके जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वो आपके वनडे के फॉर्मेट का प्लान का हिस्सा भी है, आपके T20 फॉर्मेट के प्लान का भी हिस्सा है, और जब आप उसको टेस्ट में भी वार लेंगे तो फिर इस तरह की कारकर्दगी आपको दिखाई देगी। हाँ, लेकिन सैम अयूब के लिए यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है कि उसे ये अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए, उसे ये अपॉर्चुनिटीज जो है इनकी कदर करनी चाहिए जिस तरह उसको मिल रही हैं। तो कल एक दफा फिर सैम अयूब नाकाम हुआ है और 4 स्कोर्स बनाकर पवेलियन लौट गया है उस पिच के ऊपर जिस पिच के ऊपर थक के आउट हुए हैं अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, थक के आउट हुए हैं। कोई बॉलर्स का कमाल नहीं था। आप देख ले कि किस तरह शान मसूद आउट हुआ है, किस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ है, थक के आउट हुए हैं। कोई बॉलर्स का कमाल नहीं है। हाँ, अलबत्ता क्रिस वॉक्स ने जिस तरह बाबर आजम को आउट किया है, एक बॉल बाहर गई है, एक अंदर आई है, तो मैं समझता हूं कि वो बॉलर का कमाल है। बाबर आजम से ज्यादा बॉलर का कमाल है आउट होने में। लेकिन ये जो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, ये बॉलर का कोई कमाल नहीं है। वो थक गए थे क्योंकि हमारी टेस्ट क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली जाती, तो हमारे प्लेयर्स का स्टैमिना भी इतना ज्यादा नहीं है, तो वो फूल जाते हैं। और नजर आ रहा था एंड के ऊपर कि जिस तरह वो फूल गए थे, जिस तरह वो थक के आउट हुए हैं। तो इस पिच के ऊपर सैम अयूब आउट हुआ है, और सैम अयूब भी जिस तरह आउट हुआ है वो आपको पता है कि एक गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। ग्लव्स के ऊपर लगाई है, कीपर को कैच पकड़वाया है, तो वो आउट हो गया है। लेकिन बाबर आजम को पिच कह रही थी आ जालिमा आ मेरे उत्ते रन कर दे, लेकिन फिर भी क्यों ना हो सके। कुछ लोग कह रहे हैं ये टेक्निकल इशू है, बाबर आजम का तकनीक का मसला चल रहा है, लेकिन ये तकनीक का मसला नहीं है मेरे ख्याल से, ये जहनी दबाव है। एक बंदा जो 100 कर रहा है, जो 50 कर रहा है, जो 150 कर रहा है, जो सेंचुरी कर रहा है हर मैच में, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से उसकी ये चीज बहाल नहीं हो पा रही, ये चीज उसको नहीं मिल पा रही। स्टार्ट अच्छा मिल भी जाता है लेकिन वो इसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकाम हो जाता है। तो ये एक ज़हनी खचाओ, ज़हनी दबाव का मसला है। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, और भी बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर कह रहे हैं, और भी मीडिया हाउसेस में बैठे जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को कुछ अरसे के लिए रेस्ट पे चला जाना चाहिए, क्योंकि यही बेहतर हाल नजर आ रहा है।
और आप वो विराट कोहली की स्टेटमेंट भी देख लें कि जब उसने कहा था कि उसके रन जब नहीं चल रहे थे, और बाबर आजम ने एक ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा कि दिस शैल पास, मतलब इस तरह कोई ट्वीट किया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो उस दौर के ऊपर बात करते हुए विराट कोहली पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इस डगर के ऊपर लगा हुआ था कि मेरे बल्ले से रन आ जाएं, मेरे बल्ले से शॉट्स लग जाएं, लेकिन मैं नाकाम हो रहा था। लेकिन मैं फिर एक रेस्ट पे गया, ज़हनी सुकून पाया, उसके बाद वापस आया तो मैं अपनी फॉर्म को बहाल कर सका। और आज बाबर आजम भी उसी डगर के ऊपर गामजन है कि वो चाह रहे हैं कि यार मेरे बल्ले से रन्स निकलें, मैं जो अपनी माजी की परफॉर्मेंसेज हैं उनको बहाल कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट के ज़हनी सुकून नहीं है। कप्तानी के हवाले से वो कप्तानी छोड़ दी, लेकिन इश्यूज तो रहे ना उसके साथ। लेकिन वो जो कप्तानी के इश्यूज रहे वो स्कोर के ऊपर आए, परफॉर्मेंस के ऊपर आए। जब वो परफॉर्मेंस के ऊपर आए तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो आप 100 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, वो जब नहीं एक लंबे अरसे तक आई तो फिर आपके ऊपर अब इस वक्त ये दबाव है कि यार मैं तो वो स्कोर करने वाला बंदा था, मेरे बल्ले से तो रन ही नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे? ये लम्हा फिक्रिया इस वक्त उसके जहन में चल रहा है, जो कि टेंशन का, एग्जाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का बायस बना हुआ है। मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप बाबर आजम के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों उसके बल्ले से रन्स नहीं निकल पा रहे। मुझे तो यही इशू लगता है। फैमिली के साथ जाए, टाइम स्पेंड करे अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, उसके बाद आए, तब तक कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस भी हाई नहीं दिखाई जा रही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से, और कोई इतना बड़ा चांस भी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के पास नहीं है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चली जाए। तो फिर इस मोमेंट के ऊपर आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ, आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको मौके देने चाहिए, ताकि हमारे पास पीछे स्टॉक भी आ जाए। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास पीछे स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। आप देख लें कि आपके मुतअद्दिद वही प्लेयर हैं जो वनडे भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं और T20 भी खेल रहे हैं। आपके पास कोई पीछे जो है ना वो मजीद स्टॉक नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को रेस्ट पे चला जाना चाहिए, यही इस वक्त उनके लिए बेस्ट है। सुकून के साथ 6 महीने साल रेस्ट करे, उसके बाद फिर आ जाए, और तब तक आप कामरान गुलाम को मौका दे सकते हैं। कामरान गुलाम एक लंबे अरसे से इग्नोर होता हुआ आ रहा है और एक लंबे अरसे से डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में परफॉर्म भी करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको मौके नहीं मिल रहे। और जब उसको मौके नहीं मिल रहे तो हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स का स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पर जो है ना इंटायरली डिफरेंट होती है इंटरनेशनल टीम के साथ खेलना और डोमेस्टिक में। हाँ, डोमेस्टिक में आप तैयारी जरूर कर लेते हैं, जिस तरह आप घर में बैठ के पेपर की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं देने जाते तब तक आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेशर होता है, जो आपको पेपर का एक स्ट्रेस होता है, उसको आप रिलीज नहीं कर सकते। तो कामरान गुलाम को मेरे ख्याल से मौके देने चाहिए, बाबर आजम को रेस्ट पे भेज देना चाहिए। ये मैं कोई कबल अज वक्त नहीं कह रहा कि बाबर आजम की 2-3 परफॉर्मेंसेस गलत आई हैं। कल 17 जो है वो इनिंग में नाकाम हुआ है और 50 नहीं कर सका, अपने अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सका। तो बाबर आजम के साथ ये इशू चल रहा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा सैम अयूब के ऊपर मैंने बात की है। सैम अयूब से जब ये गर्म पानी छीन जाएगा तब उसको ये कदर होगी। सैम अयूब को ये अपॉर्चुनिटीज गनीमत जानते हुए इनको अवेल करना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अपनी आंखें खोल के। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर है, उसके पास अच्छी तकनीक है, उसके पास खेलने का अच्छा स्टाइल है, अच्छी क्वालिटी है खेलने की, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक के पास है। अब्दुल्ला शफीक ने कल दिखाया श्रीलंका में जो उसने परफॉर्म किया, उसके बाद जाके कल उसने परफॉर्म किया है। ये जो मैच पहला चल रहा है सीरीज का, इसमें परफॉर्म किया है, तो खैर इससे बूस्ट अप मिल रहा है। और दूसरा ये कि शान मसूद की जो इनिंग है वो बड़ी ही कमाल की रही है, रिमार्केबल इनिंग रही है। शान मसूद को इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आपका लीडर कॉन्फिडेंट होता है, जब आपका लीडर पूरा एतमाद होता है, तो टीम भी, ग्रुप भी एतमाद में आ जाता है। क्योंकि जब कप्तान फिर बात करता है अपनी परफॉर्मेंस के साथ बात करता है, तो फिर जनाब उसका लेवल ही कुछ और होता है, कम्युनिकेशन का स्टाइल ही कुछ और होता है।
तो टीम में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो शान मसूद का अच्छा परफॉर्म करना ये अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन, आज क्या होता है। और आज सेकंड डे है टेस्ट मैच का, पहले टेस्ट मैच का। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को स्कोर बोर्ड के ऊपर कम से कम कितना स्कोर लगाना चाहिए ताकि जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं उनको कम से कम अपने स्कोर के अंडर ही उनको पकड़ लिया जाए। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक के बटन को छू दें और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मजीद मेरी इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। इस मोहब्बत को भरपूर तरीके से इसका मुजाहरा करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। शहजाद अली सत्तार आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज मेरे नाजरीन।